हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट एक्सरसाइज का सम नंबर 7 सिंप्लीफाई। यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए हैं, इसे सिंप्लीफाई करना है। इस सम को करने के दो मेथड है। जहाँ तो आप 25 को फिर 5 की रेज टू पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 25 को 5 रेज टू पावर 2 लिख सकते हो। 2 को आप 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 लिख सकते हो 10 को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं पहले इसे कैंसिल कर दूंगी। आपकी चॉइस है कि आपने कैसे सॉल्व करना है इसे। मैं क्या करूँगी, 25 जैसे इसे मैं लिख सकती हूँ 5 × 5 भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी कटिंग भी कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करूँगी। 25 5 के टेबल पे 2, ठीक है। बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पे, 5 × -4 दिस 5 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 2 t रेज़ टू पावर -8। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है कि आपने क्या करना है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप रेसिप्रोकल लोगे, बेस का एंड पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये वाला स्टेप करोगे, ये एक्सप्रेशन दैट मीन ये वाला लॉ आप इस एक्सप्रेशन पे अप्लाई करोगे। देन यू विल गेट 5 ऑलरेडी पॉजिटिव, इसकी पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, ठीक है। ये ऊपर रहेगी। अब जो नीचे है वो पावर ऊपर चली जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 2 10 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करो, दोनों को बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई का इनटू दिस, ठीक है। 2 जो है, देखो यहाँ पे 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, उसे डिनोमिनेटर में ही रहने दो। पहले एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, देन फिर अप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, अगर बेस सेम है एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है तो पावर्स को क्या कर दिया मैंने, ऐड। पहले मैंने मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर सॉल्व किया, आंसर आएगा t रेज़ टू पावर 5, सॉरी 5 रेज़ टू पावर 5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर 8 एंड t रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे डिवीजन का रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है बेस सेम हो, ऑपरेटर डिवीजन का हो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, किसके इक्वल होता है ये रूल अप्लाई होगा। नाउ 5 रेज़ टू पावर 5 2, ठीक है, मल्टीप्लाई t रेज़ टू पावर 8 -4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 2 t रेज़ टू पावर 4। अब सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स हमें इसे 5 रेज़ टू पावर 5 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ओवर 2 t रेज़ टू पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा, 1625.2 t रेज़ टू पावर 4। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने आपको बोला था कि जहाँ तो आप 25 को 5 रेज़ टू पावर में कर दो, जहाँ अगर कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, जिनकी पावर्स नहीं कैंसिल आउट हो रही है वो कर दो, वो कैंसिल कर दिया। फिर मैंने ऑपरेटर वाले रूल्स अप्लाई किए, मल्टीप्लाई ऑपरेटर वाला रूल अप्लाई किया, देन मैंने डिवीजन का अप्लाई किया एंड सॉल्व किया। अब करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, सेकेंड पार्ट में है 3 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 125 ओवर 5 रेज़ टू पावर -7 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर -5। अब इसे कैसे सॉल्व करना, इस सम को भी सॉल्व करने के दो मेथड है।
जहाँ तो आप 125 को जो है वो 5 रेज टू पावर में कर दो। जैसे फर्स्ट टाइम में हमने कैंसिल आउट किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे 5 की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। इक्वल 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई, मैं 125 को क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ। ठीक है, वो लिख लिया मैंने, इसके फैक्टर्स बना दिए, यानी कि दिस नो। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 5, 3 टाइम, 5 रेज टू पावर -7 6 रेज टू पावर -5। नाउ अब नेगेटिव पावर को क्या करना है, पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल ले लूँगी। जो नीचे वाली नेगेटिव पावर है वो ऊपर चले जाएगी। ऊपर देखो 5 रेज टू पावर 3 जो ऑलरेडी पॉजिटिव है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 5 ओवर 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे आप एक स्टेप कर सकते थे, और यहाँ पे यहीं पे कर सकते थे कि 10 को आप 2 की पावर में भी लिख सकते थे, 2 इंटू 5 वैसे लिख सकते थे। ठीक है, 6 को भी आप लिख सकते थे, वो वाला स्टेप। तो आप पहले वो पार्ट कर लो, यहीं पे इजी हो जाएगा। 6 को आप लिख लो। आप ऐसे करो, इसे थोड़ा जो है 6 एंड 10 है ना, उसे भी एक्सपेंड करो, फिर आपका इजी हो जाएगा थोड़ा। 6 एंड 10 को भी एक्सपेंड कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। आगे जाके आपको फिर दोबारा एक्सपेंड करना पड़ेगा, बेटर है कि आप स्टार्टिंग में ही इसे एक्सपेंड कर दो। तो क्या करोगे आप यहाँ पे कि आप 3 रेज पर -5 रहने दो। ठीक है, 10 है ना, इसे आपको आगे जाके फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसे आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 5 -5। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 को आप लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये आप रब कर दो। अब नीचे क्या है आपके पास, 6 है। अब 6 को भी एक्सपेंड कर सकते हो आपसे, तो यहाँ पे आएगा 5 रेज टू -7 2 इंटू 3 -5। ठीक है, अब क्या करना है, अब 3 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -5 5 रेज टू पावर 3 ओवर 5 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -5। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक रूल था कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड पावर उनके बाहर कॉमन है, दैट मीन्स वो बेस डिफरेंट है, तो हम उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास ये रूल होता है कि बेस अगर डिफरेंट हो एंड पावर कॉमन हो, तो बेस तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब उनकी पावर कॉमन होती है। तो हमें ये चीज़ गिवन थी, ये हमने किया, राइट साइड और लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ जो नेगेटिव पावर है उसे पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव कर दो, तो आपका रूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो 3 रेज पर -5 नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे भी, तो आप क्या करोगे, इन्हें कैंसिल आउट भी कर सकते, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी सेम। ठीक है, ये 2 रेज पर -5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हो। मैं करूँगी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती हूँ। ठीक है, पहले जो पॉजिटिव है वो लिख देते हैं। आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप नेगेटिव का पॉजिटिव कर लो। नाउ ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, ऊपर वाली पावर जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब इजी है। अगर मैं देखूं 5 वाले को 5 के ऊपर देखो, यहाँ पे
दो बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई का। ये रूल लगेगा इन दोनों में। नेक्स्ट क्या होगा, आप देखो, ऐड कर दो इसे, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस 10 के साथ में नीचे कोई 5 वाली फॉर्म होगी। नाउ 2⁵5, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे है 3⁵5। तो मैं क्या करूँगी, 5 वाली के नीचे ये फॉर्म लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। अब हमें पता है कि अगर ये फॉर्म दी हो डिवीज़न की, तो दैट मीन्स पावर्स माइनस होती है। ठीक है, नाउ 5 10⁻⁻5 multiply 2 5 minus 5 multiply 3 5 minus 5 equal 5⁵5 2⁵0 3⁵0। यहाँ पे भी रीज़न आएगा, बिकॉज नाउ 5⁵5 to 1 into 1 आंसर आ जाएगा ये। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये इम्पोर्टेंट सम है, ये 3 मार्क्स में आएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, दोनों सम्स इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के। ठीक है, ये फर्स्ट था, ये था आपका सेकेंड। ये थोड़ी स्क्रीन इसका छोटा कर दीजिए, आपको पूरे दिख जाएंगे इसमें। देखो, ये था आपका फर्स्ट एंड ये था आपका सेकेंड।